2015 गवाह था स्मार्टफोन मार्केट में एक बहुत बड़े बदलाव का। इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी एप्पल इंक और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के राज को तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ब्रांड की थी, जो इस मोबाइल फोन इंडस्ट्री में पहली बार कदम रख रहा था। इस नए स्मार्टफोन ब्रीड को फ्लैगशिप किलर का नाम दिया गया, क्योंकि लॉन्च के पहले दिन से ही इन फोन्स ने बड़ी बड़ी कंपनीज के महंगे फोन्स को जमकर टक्कर दी है। और जिस ब्रांड ने मोबाइल वर्ल्ड में ये रेवोल्यूशन लाया है वो है OnePlus। जो एक चाइनीज स्मार्टफोन स्टार्टअप है जिसको 2013 में स्थापित किया गया था। इस लार्जर देन लाइफ मोबाइल फोन ब्रांड के पीछे जिनका हाथ है वो है पीट लाओ और कार्ल पेई। पीट OnePlus कंपनी के सीईओ है। इस चाइनीज एंटरप्रेन्योर ने अपनी करियर की शुरुआत ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक हार्डवेयर इंजीनियर के रोल से की थी। जरूर पीट ने कंपनी में शुरुआत हार्डवेयर इंजीनियर बनकर की, पर जल्द ही वो ओप्पो के ब्लू रे विंग के डायरेक्टर बने, फिर हेड ऑफ मार्केटिंग और आखिर में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। उनका एक अहम योगदान था ओप्पो N1 स्मार्टफोन में साइनोजेन मॉड का उपयोग करना, जो कि एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पीट और कार्ल ने हमेशा से ही बड़े सपने देखे थे। उनका मानना था कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बहुत सारी खामियां हैं, जिनमें से एक खामी थी प्रीमियम स्मार्टफोन्स की महंगाई। दोनों बहुत ही डटे थे कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे और आखिरकार पीट ने ओप्पो कंपनी 2013 में छोड़ दी और ऐसे शुरू हुई पीट और कार्ल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। उस समय OnePlus में सिर्फ 5 एम्प्लॉइज थे। जैसे बहुत सारी स्टार्टअप्स की शुरुआत कैफे में वक्त गुजार कर होती है, वैसे ही इस कंपनी के लोगों ने कैफे में बैठकर स्मार्टफोन्स और अपने स्मार्टफोन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना शुरू किया। हालांकि वो एंड्रॉयड पे काम कर रहे थे, वो सब आईफोन यूजर्स थे। जब उन्होंने एंड्रॉयड नहीं चुनने की वजह के बारे में बात करना शुरू किया तो वजह बहुत सारे थे, जैसे बुरी क्वालिटी, खराब सॉफ्टवेयर और अधिक ब्लोटवेयर। तब उन्होंने एक ऐसा अवसर देखा, एक ऐसा डिवाइस बनाने का जिसमें अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो, अटेंशन टू डिटेल हो और अनोखा डिजाइन हो, जो फिलहाल मार्केट में नहीं था। फोन की कीमत पर उन्होंने तब तक चर्चा नहीं किया था। उन्हें सिर्फ एक बढ़िया एंड्रॉयड डिवाइस बनाना था जो वो खुद इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने जल्द ही अपनी कंपनी का अनाउंसमेंट किया और अपने पहले प्रोडक्ट OnePlus One पर काम करना शुरू कर दिया। प्रोटोटाइप बनाने पर उन्हें ये एहसास हुआ कि वो एक फ्लैगशिप किलर बना सकते हैं, जो कि बहुत किफ़ायती होगा। ऐसे हुई उनकी सफ़र की शुरुआत। उनका मानना था कि ज़रूर एंड्रॉयड के पास एक बड़ी मार्केट शेयर है, पर ज़्यादा लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एप्पल एक अकेली कंपनी है जो प्रोडक्ट के बारे में ख्याल रखता है। ऐसा लगता था कि एंड्रॉयड के मेकर्स फ़ोन में फीचर सिर्फ इसलिए डालते थे ताकि उनके फ़ोन्स औरों से अलग हो। वो कभी यूजर्स के अनुभव के बारे में नहीं सोचते थे। एक किफ़ायती फ्लैगशिप किलर को बनाने की चाह से वो OnePlus को लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए, पर वो OnePlus को ट्रेडिशनल मायने में रिटेल स्टोर्स में बेचकर लॉन्च करना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने एक अलग अप्रोच अपनाया, जो था इनवाइट ओनली सिस्टम का। ज़्यादातर ऐसे एक्सक्लूसिव इनवाइट्स सिर्फ बड़ी क्लब्स और सीक्रेट सोसाइटीज़ के अमीर मेंबर्स को दिया जाता है। फिर भी OnePlus इस सिस्टम को अपनाकर आगे बढ़े। उस समय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना था कि ऐसी सिस्टम कभी काम नहीं करेगी और उन्होंने कंपनी फाउंडर्स को चेतावनी भी दी। पर OnePlus अपनी पहली स्मार्टफोन बेचने तैयार थे, एक इनवाइट ओनली बेसिस पर, एक ब्रांड नेम से जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। सब चेतावनियों के बावजूद OnePlus ने सबको गलत साबित कर दिया। OnePlus One मार्केट में एक बड़ा हिट था और जल्द ही 2014 के सबसे दिलचस्प स्मार्टफोन बन गया। 2014 के आखिर तक OnePlus One ने विश्व भर 1.5 मिलियन फोन्स बेची। ऐसे OnePlus One ने पेई और उनके सारे फाउंडर्स के उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि ये सब हासिल हुआ किसी एडवर्टाइजिंग के बिना। OnePlus के बड़े मार्केट में से एक है भारत, और भारत में OnePlus One के सेल्स काफ़ी बेहतरीन थे। पर बाकी बिजनेसेस जैसे ही जहां सफलता होती है वहां पर कुछ तनाव भी होता है।
माइक्रोमैक्स एक इंडियन फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा फाइल किया गया लॉसूट के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने OnePlus के सेल्स को बैन कर दिया। माइक्रोमैक्स का कहना था कि वो एक अकेली कंपनी थी जिसको साइनोजेन मॉड सॉफ्टवेयर वाले फ़ोन्स को इंडिया में बेचने का अधिकार था। OnePlus ने इसके जवाब में कहा ये नियम सिर्फ भारतीय कंपनीज के लिए थी, ना कि उन कंपनीज के लिए जो फ़ोन्स को इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चर करते थे। दिसंबर 21, 2014 को इस बैन को हटा दिया गया और OnePlus को अपनी OnePlus 2 डिवाइसेस के लिए अपनी खुद की एंड्रॉयड पर आधारित कस्टम ROM ऑक्सीजन OS को बनाना पड़ा। अपनी सफलता के बाद OnePlus ने अपनी प्रोडक्ट्स साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार उपलब्ध करवाई। इसके लिए उन्होंने लज़ादा इंडोनेशिया के साथ पार्टनरशिप किया और जनवरी 23, 2015 को शुरू किया। OnePlus 1 के सफल लॉन्च के बाद इस कंपनी ने OnePlus 2 को लॉन्च किया जुलाई 27, 2015 को। अन्य वेबसाइट्स और गैजेट रिव्यूज़ ने इस फ़ोन को 2016 फ्लैगशिप किलर का खिताब दिया। इस कंपनी के दूसरे फ़ोन से बहुत सारी उम्मीदें थी क्योंकि कंपनी ने अपने आने वाले फ़ोन्स के लिए काफ़ी हाइप क्रिएट किया था। जैसे OnePlus स्मार्टफोन के सेल्स बढ़ते गए, वैसे ही कंपनी अपनी मार्केट की पहुंच बढ़ाती गई। OnePlus 3 के लॉन्च के बाद OnePlus को इतने सारे ऑर्डर्स मिले कि उन्हें अपनी सेल्स को तब तक रोकना पड़ा जब तक वो डिमांड से कदम मिला सकते थे। OnePlus 3T को भी इसी तरह डिमांड आया। वास्तव में OnePlus 3T ने एंड्रॉयड डिवाइसेस का नक्शा ही बदल दिया था, बढ़िया स्पेसिफिकेशंस छोटी कीमत पर पेश करके। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये कैसे हुआ कि एक कंपनी जो कुछ साल पहले तक जीवित ही नहीं था, उसने विश्व की बड़ी कंपनीज जैसे LG और सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। इस सवाल का जवाब है उनका विजन और उनका डिप्लॉयमेंट प्लान। OnePlus का मोटो है बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाना और उनको सीधे कस्टमर्स को बेचना, बीच में से मिडिल मैन को हटाकर। ये कंपनी वर्ड ऑफ माउथ पॉलिसी को अपना कर चलती है। वो कस्टमर्स को अच्छे मूल्य देने में विश्वास रखते हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों और फैमिलीज में प्रमोट कर सके। एक खुश कस्टमर ही प्रोडक्ट और कंपनी को सराह सकता है। उनकी बिजनेस मॉडल ये अच्छे से दर्शाती है कि वो अपने डिवाइसेस में सबसे बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल्स और नए हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं। सारे कंपोनेंट्स जैसे स्क्रीन, प्रोसेसर, रैम, कैमरा वगैरह को अपनी फैक्ट्री में जुटाकर टेस्ट कर जोड़ दिया जाता है। OnePlus के मुताबिक एक बढ़िया प्रोडक्ट अपने आप को बेचने की क्षमता रखता है बिना किसी मार्केटिंग के। आजकल के इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ी ब्रांड्स अपनी बुरी गैजेट्स को बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स के पीछे छुपा नहीं सकते। ग्राहक खुद अलग अलग फ़ोन्स को इंटरनेट में जान सकते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे अच्छी फ़ोन चुन सकते हैं। OnePlus ने एक चीज़ साबित कर दी कि फ़ोन की बड़ी कीमत का कोई कारण नहीं है। एक नई iPhone 6 की कीमत ₹49,000 से शुरू होती है और Samsung Galaxy S की कीमत 55,000 से। दोनों ही अच्छे फ़ोन हैं, पर ये तो साफ है कि आप एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ ब्रांड नेम के लिए दे रहे हैं, ना कि डिवाइस के लिए। OnePlus कंपनी ने अब अपनी अगली स्मार्टफोन OnePlus 5 को लॉन्च किया है, जिसको मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डिवाइस का नाम दिया गया है। ये फ़ोन मार्केट में उपलब्ध बड़ी स्मार्टफोन्स को जमकर टक्कर दे रहा है और तो और कुछ फीचर्स तो औरों से भी बेहतर हैं। ये फ़ोन कंपनी के पहले फ़ोन से भी और पावरफुल और काबिल है। इतनी सफलता देखने के बावजूद OnePlus के फाउंडर्स को ये नहीं लगता कि उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है। उनका मानना ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री हमेशा से बदलती रहती है और ग्राहकों को पता है कि उन्हें क्या मिल रहा है। पर हमें यकीन है कि OnePlus ज़रूर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हंगामा मचाएगा, ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट्स देकर।